ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति के द्वितीय पाद को हम पढ़ रहे हैं। द्वितीय पाद का आरंभ हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर इसको ये द्वितीय पाद है। समाज प्रकरण चल रहा है और कक्षा संख्या आज हमारी 36। ठीक है मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको अंतिम सूत्र पढ़ाया था, प्राप्तापन्ने च द्वितीय। अच्छी प्रकार से मैंने समझा दिया, सिद्धि भी आपको करा दी थी। ठीक है, अब इसके आगे का सूत्र है आपका कालाह परिमाणिना 2-2-5। कालाह प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम, परिमाणिना तृतीया विभक्ति एकवचनांतम। इसमें अनुवृत्ति आ रही है तत्पुरुषः, विभाषा, सुप, सहसुपा, समासः। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। परिमाणिना, परिमाणिना ये तृतीया का रूप है। प्रथमा में क्या बनते हैं? परिमाणी। तो परिमाणी शब्द कैसे बना है उसको दिखा रहे हैं, गुरुजी ने दिखा दिया है। परिमाणम अस्या अस्ति इति परिमाणी तेन परिमाणिना, इन्हीं प्रत्यय दिखाया है। जैसे सन्यासी, धनी, दंडी ये शब्द हैं, वैसे ही परिमाणी है, माने परिमाण है जिसका या जिसमें। परिमाण माने एक माप, माप होता है जिसका, वो कौन होता है? परिमाणी। सरल है। मानिएगा मैं कहूं ये पेन 6 इंच लंबा है, क्या 6 इंच लंबा है? तो 6 इंच लंबा है तो इसका जो परिमाण है, क्या का जो परिमाण है वो 6 इंच है। और वो 6 इंच परिमाण किसके अंदर है? इसके अंदर है, पेन के अंदर। तो पेन क्या हो गया? परिमाणी हो गया। और 6 इंच ये हो गया परिमाण इसका। ठीक है, मेरी आयु माने मैं 45 वर्ष का हो गया, तो 45 वर्ष का जो समय है वो क्या है? एक परिमाण है। और वो परिमाण जिसका है वो किसका है? मेरा है। तो मैं क्या हो गया? परिमाणी हो गया। ठीक है, परिमाण हमेशा परिमाणी में रहता है। ठीक, परिमाण हमेशा परिमाणी में रहता है। अब मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अर्थ परिमाणवाचिनः कालशब्दाः परिमाणिवाचिना सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। बिल्कुल सरल है। परिमाणवाची जो शब्द होते हैं, परिमाणवाची मन में जैसे मैंने बताया 45 वर्ष हो गया, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 1 मास हो गया, 6 इंच हो गया, ये परिमाणवाची शब्द है। एक पर ये कैसे होने चाहिए? परिमाण हर किसी माने यहाँ पर जैसे मैंने 6 इंच बोला, 6 इंच नहीं लिया जाएगा। यहाँ परिमाण को कहने वाले कौन से शब्द होने चाहिए? कालवाची होने चाहिए, समय को बताने वाले। अर्थात 45 वर्ष, 1 वर्ष, ये कालवाची समय आ जाएंगे। परिमाण के अंदर तो बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, तो उसमें से कुछ कालवाची परिमाण को कहने वाले शब्द लिए हैं, कालवाची। ठीक है,
तो वो परिमाणवाची क्या है, अपने परिमाणीवाची, जो परिमाणीवाची शब्द है उसके साथ विकल्प से समास को प्राप्त हो जाते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। अब देखिएगा बिल्कुल सरल है इसका अर्थ। उदाहरण है मासो जातस्य मास जातः। यहां जात, जात का अर्थ हुआ है कोई उत्पन्न बालक, या जात का अर्थ क्या है, जात बालक का विशेषण है, ठीक है। और यहां पर विशेषण विशेष्य के रूप में प्रयोग हो रहा है क्योंकि बालक का प्रयोग नहीं कर रहे। तो ये जात शब्द क्या है, परिमाणी, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं मासो जातस्य, माने इस उत्पन्न हुए का मास, एक मास, ये क्या है, परिमाण है, कालवाची परिमाण है। और कालवाची परिमाण हम किसका दिखा रहे हैं, जात का, माने उत्पन्न हुए का, जो उत्पन्न हुआ बालक है, शिशु है। तो ये हो गया परिमाण, ये परिमाणवाची, और ये हो गया परिमाणवाची। क्लियर है। तो अब इसका समास हो जाएगा, तो मासो जातस्य मास जातः, माने उत्पन्न हुए का, मास माने एक मास, तो मास जाता का अर्थ है एक मास का बालक। यहां पर भी क्या था, षष्ठी तत्पुरुष समास प्राप्त हो रहा था, तो षष्ठी जातस्य, और एक षष्ठी हो जाता तो जात पूर्व में आ जाता, मास बाद में चला जाता। परंतु हमको रखना क्या है, मास को पूर्व में रखना, माने परिमाणवाची शब्द को पूर्व में रखना है, परिमाणवाची शब्द को बाद में रखना है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, मासो जातस्य मास जाता, तो एक कालवाची शब्द ये है मास, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, इसलिए पूर्व में आ जाता है और ये बाद में चला जाता है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास का ये अपवाद है। संवत्सर जाता, ऐसे ही जात, संवत्सरः जातस्य, विग्रह संवत्सरः जातस्य संवत्सर जाता, माने एक वर्ष का उत्पन्न हुआ, एक वर्ष हो गई। दिव्यः जातः, दिव्यः जाता माने दिव्य माने 2 दिन, माने इस उत्पन्न हुए को 2 दिन हो गए हैं। तो यहां पर ये द्व्यः, ये क्या है, कालवाची है, परिमाणवाची, और ये परिमाणीवाची है। ऐसे ही त्रेह जाता, मैं 3 दिन उत्पन्न हुए, मैं जिसको 3 दिन हो गए उत्पन्न हुए, ठीक है। समास विग्रह, अलौकिक विग्रह, सामान्य, मास, सु, जात, नस और लुक आदि करके पूर्वक बन जाएगा, सभी में ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, यहां पर गुरुजी ने लिख भी दिया है, यह सूत्र भी षष्ठी समास का अपवाद है। जात शब्द परिमाणीय, अर्थात परिमाण माने मास या संवत्सर का अवधारण उसी में है, अर्थात उसी को बताया जा रहा है। यहां परिमाणी के साथ समास कहने से सामर्थ्य से कालवाची शब्द भी परिमाण ही होंगे, ठीक है। सामर्थ्य अपने आप कोई भी कालवाची हो, जो समास कहने सामर्थ्य कालवाची शब्द भी क्या है, परिमाणवाची होंगे, वो परिमाण को बताने वाले होंगे, ठीक है। तो मास जाता 1 महीने का पैदा हुआ, संवत्सर जाता 1 साल का पैदा हुआ, द्व्यः जाता, त्रेह जाता। यहां पर ये बात इसलिए कह रहे हैं, यहां पर परिमाणवाची के साथ समास कहने से क्या है, सामर्थ्य से जो कालवाची शब्द हैं, तो कालवाची जब ये परिमाणवाची के साथ समास कह रहे हैं, तो परिमाणवाची के साथ में संबंध किसका लग सकता है, परिमाणवाची का। इसलिए कह रहे हैं परिमाण और परिमाणी का परस्पर संबंध होता है, ठीक है। तो कालवाची शब्द भी कैसे होंगे, परिमाणवाची, क्या परिमाणवाची होंगे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब है आपका आगे नहीं, ये विशेष समास है, 2 2 6, बहुत बार हमने किया हुआ है, अब आप उसको पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। इसको नई तत्पुरुष बोलते हैं, वो है नई, अव्ययपदम, अनुवृत्ति, तत्पुरुषा, विभाषा, सुप, सह, सुपा, समासा, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ
नई इत्येतदव्ययम् समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं जो एक नई अव्यय है, नई ना, नहीं ना अलग है, नहीं अलग है, ध्यान देंगे क्या, नहीं अलग है ना अलग है। नई इत्येतद अव्ययम्, ये अव्यय है, वो भी अव्यय वैसे ये भी अव्यय। समर्थेन सुबंतेन, समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, न क्षत्रियः अक्षत्रियः। क्लियर है? जब नहीं है इसकी संज्ञा हो जाती है, जो ये नई का यहाँ है इसकी क्या हो जाती है, हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम, लोपा से इसका लोप हो जाता है, क्योंकि उपदेश में इत संज्ञक पड़ा हुआ, हल इसका इत संज्ञक है, ठीक है। तो ये न बचता है, इसका भी न बचता है, और एक न अलग है, न माने नहीं है। जैसे अहम न गच्छामि, तो वहां पर जो न है वो ये अलग है, नहीं अर्थ वाला है। क्या है? नहीं अर्थ वाला, ये नहीं है, इसका निषेधात्मक, इसका भी अर्थ है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, आप दोनों को एक मत समझ लीजिएगा, ठीक है। स न गच्छति, स न गच्छति, वो न कौन सा है, ये वाला है, ये भी अव्ययी है। चलिएगा उदाहरण कहते हैं, न ब्राह्मण अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है, ध्यान देंगे, जो ब्राह्मण नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अब्राह्मण। यहां पर ये ध्यान देंगे कि जो ब्राह्मण नहीं है उसको अब्राह्मण कह रहे हैं, तो अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है परंतु ब्राह्मण जैसा है, इस अर्थ की प्रतीति होती है, ठीक है। ये आगे थोड़ा विषय थोड़ा सा और आगे काशिका में आपको समझा देंगे, अभी मोटा समझ लीजिएगा। जिसका निषेध करते हैं वो तो नहीं होता परंतु उस जैसा होता है। यहां न ब्राह्मणा अब्राह्मणा का अर्थ है कि ब्राह्मण नहीं है परंतु ब्राह्मण जैसा है। ब्राह्मण जैसा कैसे है और ब्राह्मण नहीं है, अर्थात जैसे ब्राह्मण के दो हाथ होते हैं, ब्राह्मण का एक मुख होता है, दो आंख होती है, नाक होते हैं, दो पैर होते हैं, बोलता है, ठीक है, नहाता है, धोता है, कपड़े धोता है, पैसे कमाता है, इस प्रकार की क्रिया करने वाला दूसरा है, परंतु वो ब्राह्मण नहीं है, अर्थात वो ब्राह्मण अध्यापन का कार्य नहीं कराता है, विद्या का कार्य नहीं कराता है, उसका बोध होगा। न कि जो ब्राह्मण नहीं है माने ब्राह्मण से भिन्न भैंस गाय बैल का बोध होगा, नहीं, गाय बैल का बोध नहीं होगा। न ब्राह्मण अब्राह्मण, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण के सदृश है। अब जो क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, जो वर्ण चार हैं, तो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कर्मों के अनुसार कहा गया है, ठीक है, जो संध्या बंदन, विद्या का प्रचार, पढ़ना पढ़ाना, वेदों का प्रचार प्रसार, उपदेश करना, लोगों को अच्छी बातें बताना, समाज में जागरूकता फैलाना, ये सब क्या है, जो काम जो करता है वो ब्राह्मण होता है। और जो देश की रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, जो व्यापार आदि करते हैं वो वैश्य होते हैं, और जो दूसरे प्रकार के कार्य करते हैं, सेवा आदि के कार्य, वो सभी शूद्र होते हैं, चाहे कोई भी हो। तो अब क्या है, यहां पर कहा न ब्राह्मण, तो ब्राह्मण माने ये ब्राह्मण के समान आदमी मनुष्य तो है परंतु ब्राह्मण वा नहीं है, इसका बोध होगा। ब्राह्मण से भिन्न सबका बोध नहीं होगा, ये ध्यान देंगे। नहीं, जिसका निषेध करता है, नहीं के द्वारा जिसका निषेध किया जाता है उससे किसका बोध होता है, तद भिन्न तत्सदृश। क्या? तद भिन्न तत्सदृश, ध्यान रख लीजिएगा।
तो न ब्राह्मणा ब्राह्मण, इसको मैं थोड़ा सा आपको और विस्तार से बता देता हूं, जितना आपको समझ में आ जाए उतना समझ लेना आप, बाकी का हम काशिका में समझ लेंगे, ठीक है। और जहां तक मुझे विश्वास है कि आप पूरा समझ जाएंगे। नई के विशेष में आपको नई तत्पुरुष समास और नई के अर्थ में आपको क्या जानना चाहिए काफी मैंने बता दिया। यहां पर मैंने आपके लिए कुछ मैटेरियल निकाला हुआ है, यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे, ये देखिएगा, निषेध अर्थ में नई और न, ये दो शब्द उपलब्ध होते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक। दोनों अव्यय हैं, किंतु समास नई वाले न शब्द के साथ ही होता है, माने इसका जो न बचता है उसी के साथ होता है, न कि दूसरे न के साथ, इसके साथ नहीं होता है समास। अतः एवं नई कधा आदि प्रयोग मिलते हैं। क्या है? नई कधा, आप साहित्य में पढ़ेंगे तो आपको प्रयोग मिलेगा नई कधा। समास होने पर तो अनेक धा बनता है, ध्यान देंगे। नई कधा न एक धा हम समास करेंगे तो क्या समास बनेगा उसका? जैसे न ब्राह्मणा का अब्राह्मण बनता है, न उत्तमम उत्तमा का अनुत्तमा बनता है, वैसे ही न एक धा का बनेगा अनेक धा, अनेक धा समास होकर के। परंतु नई कधा कैसे बन गया? तो यहां पर यह समाधान है कि यहां पर जो नई कधा शब्द हमें मिलता है उसमें ये नई वाला नई ना नहीं है, ये वाला ना है, यहां पर समास नहीं हुआ है, संधि हो गई है वृद्धिरेची, ना एकधा नई कधा। और अनेकधा, जहां अनेकधा प्रयोग मिले अनेकधा भी प्रयोग मिलता है, तो वहां पर क्या होता है, उसे नई शब्द के साथ समास हुआ ऐसा समझना चाहिए। यहां पर इस नई के साथ समास हो गया है, ठीक है। और जहां पर नई कधा प्रयोग मिले उसे असमस्त ना एकधा, ये दो पद समझने चाहिए। क्लियर है? दोनों शब्द बता दिए मैंने। प्राचीन आचार्यों ने नई शब्द के 6 अर्थ बताए हैं, ये आपको विशेष बता दे रहा हूं यहां पर। तो ये नई है समास वाला, इसके 6 अर्थ बताए हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा ही बताया, तत्सदृश तद भिन्न बताया था, परंतु वस्तुतः इसके 6 अर्थ मिलते हैं हमें इसके प्रयोग में। आइएगा, ये श्लोक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिएगा। ये श्लोक है नई के अर्थ बताने वाला, आप लिख भी सकते हैं। तत्सादृश्यम भावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च नयर्थाः षट् प्रकीर्तिताः। नई के 6 अर्थ प्रकीर्तिता माने कहे गए हैं। कौन कौन से? तत्सादृश्य, अभाव, तदन्यत्व, तदल्पता, अप्राशस्त्य और विरोध, ये 6 अर्थ कहे। आइएगा अब इनके देख लीजिएगा। अर्थात जिस शब्द के साथ नई शब्द का संबंध होता है, माने नई का हम संबंध लगाते हैं, समास करते हैं, ठीक है, अथवा समास करना ही पड़ता है, इसका विकल्प है तो कभी नहीं भी करते हैं, बिना समास के भी मिलता है, ठीक है। नई का संबंध होता है वहां उसके सादृश्य, जिसका निषेध कर रहे हैं उसके सादृश्य का बोध होता है, उसका अभाव, और जिसको मना कर रहे हैं उसका अभाव होता है, उससे भिन्न और उससे भिन्न का बोध होता है, उसकी अल्पता माने जिसका निषेध कर रहे हैं उस गुण की अल्पता दिखाई देती है वहां, उसकी कमी, उसकी कमी माने वो गुण वहां पर प्रधान रूप से नहीं दिखता है, और उसका विरोध, ये 6 अर्थ उपस्थित होते हैं। प्रकरणानुसार तत् अर्थ का ग्रहण करना चाहिए।
अब जिसने व्याकरण पढ़ा वो नई समास के द्वारा किए गए समस्त पद के प्रकरण के अनुसार 6 अर्थों में से किसी भी 1-2 अर्थ का संबंध लगा सकता है। अब जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है वो तो सीधा ही लगा देगा, नहीं निषेध लगा देगा, लगा देगा जी। आज से पहले आप भी निषेधी अर्थ लगा रहे थे, परंतु अब आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपकी बुद्धि में नई के 6 अर्थ जा रहे हैं। कितने? 6 अर्थ। अब आप नई के 6 अर्थ निकालेंगे, कौन सा वह सटीक बैठता है प्रकरण के अनुसार उसको ग्रहण कर लेंगे। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। जैसे अब मैं आपको यहां पर 6 उदाहरण दिखाता हूं। यहां अब्राह्मण, ब्राह्मण भिन्न और ब्राह्मण सदृश का बोध होता है। जैसा कि मैंने बताया, ब्राह्मण नहीं होगा पर ब्राह्मण के समान कोई मनुष्य ही होगा, हाथी घोड़ा बैल नहीं होगा। ये हो गया। दूसरा अपापम, पाप के अभाव का बोध होता है। जब अपापम बोलते हैं तो पाप से किसी दूसरी चीज का बोध नहीं होता, अर्थात पाप नहीं, बस अभाव का बोध होता है। अनश्वाह, अनश्वा में अश्व से भिन्न का बोध होता है। क्या? अश्व से भिन्न का बोध होता है। अश्व से भिन्न प्राणी, ठीक है। अश्व के सदृश का बोध नहीं होता, अश्व से भिन्न का बोध होता है, क्योंकि अश्व के सदृश तो कोई दूसरा है ही नहीं, अश्व ही है। या तो अश्व या जो घोड़ी होती है वो घोड़ी का बोध नहीं होता, घोड़ा घोड़ी से भिन्न का बोध होता है, ठीक है। अनुदरा कन्या, इसमें भी नई समास हो रहा, सब में नई समास है। अनुदरा कन्या में क्या होता है? कन्या के छोटे पेट का बोध होता है। यहां पर निषेध का बोध नहीं होता, यहां पर क्या होता है? अनुदरा कन्या माने ये कन्या है। कन्या किस लिए? क्योंकि ये गर्भवती नहीं है अभी, इसका पेट आगे, उसका बम नहीं आया है अभी, पेट नहीं बढ़ा है, इसलिए क्या है? अनुदरा कन्या, अर्थात इसका ये गर्भ सहित पेट नहीं है, इसका बोध होता है। तो छोटे पेट का बोध होता है, पेट का निषेध नहीं होता, छोटा होने बड़ा छोटा, छोटे पेट का बोध होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया आपका? ये अल्पता हो गई। अल्पता माने न्यू, कम, छोटा। अपशवाह, में पशुओं की कमी का बोध होता है। जब अपशवा कहते हैं तो उसमें अपशवा का अर्थ यहाँ पशुओं की कमी है, पशु का निशा अभाव नहीं होता, पशुओं की कमी है। अपशवा माने बहुत कम पशु हैं। अधर्म, जिसमें भी नहीं है, तो अधर्म में धर्म के विरोधी का बोध होता है। जब हम अधर्म कहते हैं कि अधर्म मत करो, तो हमारा अर्थ होता है भाई धर्म करो, ठीक है। अधर्म से हटो, इसका अर्थ होता है अधर्म से हट करके धर्म से जुड़ो। ये अर्थ नहीं होता कि अधर्म से हटो और कुछ भी मत करो, ये बोध नहीं होता। तो यहां पर विरोधी का बोध होता है, ठीक है। तो ये 6 अर्थ आपको अभी जितने भी समझ में आ गए उतने समझ लीजिएगा, फिर आगे विस्तार से हम आपको काशिका में समझा देंगे, ठीक है। ऐसे ये प्रकरण यहाँ का नहीं था, फिर भी मैं अपने पाठकों के अधिक ज्ञान वर्धनार्थ चीजों को बताता रहता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब यहां पर आ जाइएगा। न ब्राह्मणा अब्राह्मणा अक्षत्रिय, न क्षत्रिय अक्षत्रिय, 2 उदाहरण ले लिए हमने, ठीक है। अब इसमें क्या आप सिद्धि करेंगे? सिद्धि करेंगे तो क्या करेंगे? जैसे इसका ये तो लौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह करेंगे तो आपका बनेगा नई तू और ब्राह्मण तू, ठीक है। ये हो गया।
अब यहां पर क्या है, इसका तो हलंत्यम उपदेश हलंत्यम और तस्य लोपा दृश्यम लोपा से लोप हो जाता है संज्ञक ना। अब इसका समास हो गया इससे, और क्या बच्चा आपका, ना ब्राह्मण, ऐसा बच्चा, ठीक है, न ब्राह्मण। अब यहां पर आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है। अभी आपका, अभी तक आपने नहीं पढ़ा था। अब यहां क्या है, न ब्राह्मणा अब्राह्मणा, ये नया न की जगह आ गया, न कहां चला गया, कहां चला गया। इसका, इसके लिए सूत्र है कि जब नई समास का, नई का समास करते हैं तो समास होने पर क्या होता है, यदि आगे जो शब्द जिसके साथ समास हो रहा है, यदि उसका आदि वर्ण कोई व्यंजन है, हल है, तो नई के न का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, नई के न का लोप। और यदि क्या, हाँ चलिए उसको बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो इसके लिए सूत्र है, सूत्र आप देख लीजिएगा, 6वें अध्याय के 3रे पाद में सूत्र है ये, न लोपो न न्याहा। क्या सूत्र है, न लोपो न न्याहा, 6:3 है। नयः नकारस्य लोपो भवत्युत्तर पदे परतः, नई के नकार का लोप हो जाता उत्तर पद के परे रहते, समास में उत्तर पद मिलता है। तो नहीं, जैसे अब्राह्मण अविशाला इत्यादि दिए हैं, तो अब क्या हुआ आपका, ये ऐसा बन गया, ना ब्राह्मण, न का लोप हो गया, न लोप नहीं है, से क्या बचा इसका आ। अब जोड़ दीजिएगा, क्या बना, आ ब्राह्मण, और स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा, रुत्त विसर्गादि होकर के क्या बन जाएगा, अब्राह्मण। ऐसे ही अक्षत्रिय, ये 2 उदाहरण दिए। अब दूसरा उदाहरण में, तीसरा उदाहरण में अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, वो आप उसका भी आपको अभ्यास करना है। अब एक अनुत्तम, क्या है, अनुत्तम, ये उदाहरण ले लीजिएगा, ठीक है। इसका विग्रह करेंगे तो होगा, न उत्तम अनुत्तम, क्या, न उत्तम अनुत्तम। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये बाद वाला जो शब्द है, इसका जो आदि अक्षर है, ये कैसा है, स्वर है। और यहां पर जो आदि अक्षर था बाद वाले शब्द का, वो क्या था, हल था, व्यंजन था। तो जब आगे वाले शब्द का, जब नहीं के साथ समास करते हैं और आगे वाले शब्द का जो आदि अक्षर है वो यदि स्वर होता है, तो एक सूत्र और लगता है, नलोपो नयः लग जाता है, नलोपो नयः से नकार का लोप हो जाएगा, अवच्छेदा, ठीक है। अब इस अवस्था में आ उत्तमः ये बच गया। अब यहां पर क्या, आप संधि प्राप्त होगी नहीं। अब यहां पर एक सूत्र और लगाना है, उसको ध्यान से 2 सूत्र लिख लीजिएगा, नलोपो नयः, और इसके आगे का सूत्र है तस्मान नोडची, वहीं पर है, ठीक है, 6:3-73 क्या है, तस्मान नोडची। अब आपकी ये स्थिति हो गई थी, आ और उत्तम, ऐसी स्थिति हो गई थी समास होकर के। अब यहां पर ये कहता है तस्मान नुड़ची, तस्मात् लुप्त नकारात् नयः नुट आगमो भवति अजादा उत्तर पदे। जो मैंने हिंदी में समझाई थी वो संस्कृत में, उस लुप्त नकार के जो जिसका लोप हो गया है नकार का, ऐसे नई नई नहीं है वास्तव में, नई का या का नकार का लोप हो गया, तो उससे उत्तर नहीं आई पंचमी है, उससे उत्तर क्या है,
नुट का आगम होता है। क्या होता है? नुट का आगम होता है। किसको होता है? उत्तर पद को। परंतु कब होता है? अजादऊ उत्तर पद है, माने बाद वाला जो उत्तर पद है उसका आदि अक्षर स्वर हो, अच हो। तो यहां पर क्या अच है, तो इसको क्या हो जाए, इससे उत्तर यहां नुट हो जाएगा। उत्तम को नुट कहां पर होगा? आद्यंतौ टकितौ टितागम आदौ भवति। तो उत्तम को ये आदि में आ जाएगा नुट। नुट की टकी संज्ञा हो जाएगी हलंतम तस्य लोपा दर्शनम लोपा, और ऊ की भी संज्ञा हो जाएगी उपदेश जुन्नासिक तस्य लोपा दर्शनम लोपा। क्या बचा आपका? न बचा केवल। अब आपकी स्थिति क्या हो गई? आ न और उत्तम, ध्यान दीजिएगा। अब आप इसको मिला दीजिएगा, क्या बनेगा? ये बराबर अनु म बन गया अनुत्तम। अब स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा, ऋतु विसर्ग आदि करके अनुत्तम बन जाएगा ये आपका। ठीक है, दोनों प्रकार की मैंने बता दी है। नई समास के साथ में आपको ये दोनों सूत्र ध्यान में रखने हैं। कहीं पर ये दोनों लगेंगे, जहां आजादी उत्तर पद लगेगा तहां, और जहां पर हलादि व्यंजनादि उत्तर पद होगा वहां पर केवल एक सूत्र लगेगा, नलोपो नया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सिद्धियां कर लेनी है। चलिएगा, तो ये हो गया। इसी प्रकार से न क्षत्रिय अक्षत्रिय कर लीजिएगा। ठीक है, आइएगा आगे का सूत्र है आपका ईषदक्रेता 2-7 ईषत अव्यपदम अकृता तृतीय व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति तत्पुरुषा विभाषा सुप सह सुपा समासः अर्थः ईषत इत्ययं शब्दो कृदन्तेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं अर्थ है ईषत जो अव्यय है, ये क्या है? अयम शब्द है, ये शब्द है ईषत, अव्यय नहीं शब्द ही है। ठीक है, ये अव्यय भी मानता है, अव्यय भी है एक तरह से। ठीक है, तो ईषत इति अयम शब्द, ये जो शब्द है अकृदंतेन, अकृदंतेन माने कृत प्रत्यांत शब्द से भिन्न के साथ, कृत प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। अकृदंतेन सुवंतेन स्वसा विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति, वो तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण ईषत चासौ कडारः, ईषत कडारः, ये कडार शब्द है, ये कृत प्रत्यांत नहीं है, कृत भिन्न है। तो ईषत चासौ कडारः, ईषत कडारः माने थोड़ा पीला, इसका अर्थ दिया है थोड़ा पीला। ईषत थोड़े अर्थ में प्रयोग होता है। ईषत पिंगलः, ईषत चासौ पिंगलश्च, ईषत पिंगलः, ईषत विकटः, तो ईषत चासौ विकटश्च, ईषत विकटः, तो ईषत पिंगला थोड़ा पीला, ईषत विकटा थोड़ा बिगड़ा हुआ। ईषदुन्नतः, तो ईषत चासौ उन्नतश्च, ईषदुन्नतः थोड़ा उठा हुआ, थोड़ा उन्नत। ठीक है, ये हो गया, ये सरल है, इसमें इसका प्रयोग आपको मिलेगा, ईषत का इसी के साथ होता है। ठीक है, ये जो समास है ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से ये समानाधिकरण समास है। क्या है? समानाधिकरण। तो ईषत चासौ कडारश्च, यहां पर आप कडारः लिखा है, कडारश्च च भी लगा सकते हैं, दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ईषत सु असौ वो कडार सु, और समास कर देंगे इससे, और स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा, सरल है। तो ये एक तरह से समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आ जाएगा। परंतु यहां पर ये विशेष रूप से अलग इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये अव्यय को मान करके, और इसमें ऐसा विशेष क्या है, कुछ विशेष तो नहीं हमको प्रतीत होता। हाँ मित्रों, ये वास्तव में ये क्या है, ये दोनों शब्द, ये क्या है,
कडारा ये भी क्या है, विशेषण है। कडारा का अर्थ पीला है, पीला का रंग, और ईशत माने थोड़ा, ठीक है। एक प्रकार से यहां पर विशेष नहीं है, विशेषण, विशेषणों का समास है एक तरह से। क्या है, विशेषणों का समास है, इसलिए इसको अलग पढ़ना पड़ा है, क्योंकि विशेषणम विशेषण बहुलम से इसमें समास नहीं हो सकता था, ठीक है। यही उत्तर दिया काशिका के अंदर, मैंने देखा कि यहां पर विशेषण विशेषणों का समास है, इसलिए यहां पर अलग पड़ा हुआ है ये सूत्र, ठीक है। और इसलिए भी अलग पड़ा हुआ है कि यहां पर इसकी हमको कर्मधारय संज्ञा नहीं करनी है। यदि उस वाले प्रकरण में पढ़ देते विशेषणम विशेषण बहुलम वाले में, तो वहां उस प्रकरण में इसकी कर्मधारय संज्ञा हो जाती, कर्मधारय के काम हो जाते, स्वर आदि लग जाते। अब यहां पर इसको पढ़ दिया है, इसलिए कर्मधारय संज्ञा इसकी नहीं होगी, और कर्मधारय संज्ञा को मान करके कोई कार्य होंगे वो भी नहीं होंगे, ठीक है। चलिएगा, ये तो मित्रों आपको आज की कक्षा में हमने ये सूत्र पढ़ा दिए यहां तक, ईशदक्रता। अब आगे की कक्षा में आपको सूत्र मैं पढ़ाऊंगा षष्ठी। ये थोड़ा सा विशेष सूत्र है, और अगली कक्षा में एक ये सूत्र और आगे का ये सूत्र, ये दो सूत्र ही हो पाएंगे, दो सूत्र ही हो पाएंगे बस। ये काफी बड़ा सूत्र है, यहाँ आपको छोटा लग रहा है, पर इसके बारे में मुझे विस्तार से आपको जानकारी देनी होगी, आगे पीछे के प्रकरण मुझे दिखाने होंगे, ठीक है। चलिएगा, आज की कक्षा में हमने 3 सूत्रों को पढ़ लिया, ईशदक्रता, और नई विशेष सूत्र है ये, नई और कालाह परिमाणिना। आगे की कक्षा में पढ़ते हैं मित्रों षष्ठी, ये भी बहुत विशेष सूत्र है, ठीक है। तैयार रहिएगा। आप हमेशा जब भी पढ़ें इन कक्षाओं को तो नोटबुक लेकर के रहिएगा, रखिएगा अपने पास में, और पेन भी अपने पास में रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।